नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एपिसोड 2 लेके आए हैं क्राइम की कहानी सीरीज का। इसमें जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो है कामना रोहिला हत्याकांड, जो कि देहरादून में हुआ था। ये एक ऐसी कहानी है, जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गया था कि एक हत्यारा, एक कातिल कितना शातिर हो सकता है। और लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर वो एक गलती भी कर दे तो पुलिस से उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। जब आप ये पूरी कहानी सुनोगे तो सच कह रहा हूँ, एंड में इस वीडियो को लाइक भी करोगे और नीचे कमेंट भी करोगे और ऐसी कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब पुलिस के पास देहरादून माता मंदिर रोड, जो जहाँ पर ये अशोक रोहिला और उसकी बीवी कामना रोहिला रहे करते थे, वहां से कॉल जाती है कि कामना रोहिला को जान से मार दिया गया है, सर पे गोली मार के, और पति अशोक रोहिला के पेट में गोली लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा घायल है। पुलिस घर पे पहुंचती है, जाकर देखती है कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरास, बट उनकी डीवीआर गायब है। पुलिस जांच शुरू करती है क्योंकि ये जो न्यूज थी ये बड़ी तेजी से सोशल मीडिया साथ साथ पूरे देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फैल गई थी। पुलिस सबसे पहले अशोक रोहिला के होश में आने का इंतजार करती है, और जैसे ही अशोक रोहिला होश में आता है तो उससे पूछते हैं कि किसने उसके घर पे हमला किया। अशोक रोहिला के अकॉर्डिंग उसकी बुआ का लड़का रिंकू, जिसका रियल नेम था अजय वर्मा, वो अपने दोस्तों के साथ आता है और उसके परिवार को खत्म कर देता है, गोलियों से भून देता है। दोस्तों, पुलिस रिंकू की तलाश करती है तो पाती है कि पिछले 10 महीने से रिंकू का फोन बंद था और वो किसी से भी कांटेक्ट में नहीं था। उससे पहले रिंकू जेल से छूट के आया था और उसके घर वालों ने उसे रखने से मना कर दिया था। इसके बाद जब रिंकू नहीं मिलता पुलिस को, तो पुलिस दूसरे एंगल से ढूंढना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले हस्बैंड के यानी कि अशोक के फोन की कॉल हिस्ट्री निकालती है, तो उसमें पाती है कि रिंकू से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई पिछले 10 महीनों से। साथ ही एक ऐसा नंबर पुलिस को मिलता है जिससे हत्या से पहले, कामना रोहिला की हत्या से पहले, बार बार अशोक रोहिला कांटेक्ट कर रहा था। उस नंबर की तलाश करने पर पता लगता है कि वो उसके दोस्त गौरव का नंबर था, जो कि मेरठ में रहता है। पुलिस गौरव शर्मा और उसके दोस्त, सॉरी, उसके भाई दीपक शर्मा को मेरठ से लाती है उठा के। उनसे टाइट तरीके से पूछताछ करती है तो ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनने के बाद पुलिस की भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, गौरव और दीपक पुलिस को बताते हैं कि ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी कामना के पति अशोक ने। दरअसल कामना और उसके पति अशोक की मुलाकात 2009-10 में होती है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और कुछ दिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद 2014 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। इनकी एक बेटी भी होती है। शादी के बाद आप सबको पता है, लव मैरिज करना कोई बड़ी चीज नहीं होती, बट घर चलाना और उस शादी को मेंटेन रखना ये बहुत बड़ी चीज होती है। इनकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक करने लगते हैं। कुछ कर्जा भी इनके ऊपर बढ़ जाता है। डेली की लड़ाइयों से परेशान होकर अशोक एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली कहावत आपने सुनी होगी, जिससे कि उसकी पत्नी भी मर जाएगी, उसके कर्जे भी उतर जाएंगे और डेली डेली का कलेश भी खत्म हो जाएगा। वो 1 साल पहले ही इस चीज को सोच लेता है कि वो अब अपनी पत्नी को मारेगा। रिंकू, जो उसकी बुआ का लड़का है, जब वो जेल से आता है तो उसको वो प्रॉमिस करता है कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा। और अशोक 3 नवंबर 2018 को अपनी बर्थडे की पार्टी में रिंकू को और अपने 3 दोस्त, जिसमें कि गौरव, दीपक, दोनों भाई, और परवेज, इनको बुलाता है, इनको दारू पिलाता है और पहले से ही सेट रखता है कि आज रिंकू को मारना है। ये तीनों मेरठ वाले रिंकू को अपने साथ ले जाते हैं। अशोक में देहरादून में रुक जाता है। अशोक ये बोलता है कि ये तीनों तेरी नौकरी लगवाएंगे राजस्थान, तो उनके साथ चला जाइए। वहां से फिर एक ये गाड़ी करते हैं। गौरव शर्मा और परवेज रिंकू को बैठाकर राजस्थान ले जाते हैं। 4 नवंबर को रिंकू को नशीली पदार्थ खिलाने के बाद गला घोटकर ये लोग राजस्थान में मार देते हैं। रिंकू की बॉडी को चूरू के पास फेंक देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अशोक को लगता है कि देखो, रिंकू भी मर गया, किसी को कुछ पता ही नहीं चली। ऐसे ही अब वो कामना को भी मार देगा, रिंकू के ऊपर कामना के मर्डर का नाम लगा देगा और उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चलेगी, ऑन द ट्रैक चलेगी। पुलिस कभी रिंकू को ढूंढ ही नहीं पाएगी और पुलिस कभी भी इस केस को सॉल्व कर नहीं पाएगी। इसी कड़ी में वो अपने दोस्त गौरव शर्मा, दीपक और परवेज से कांटेक्ट करता है फिर से। 1 लाख रुपए वो पहले ही दे चुका था रिंकू के मर्डर के लिए। गौरव 1 लाख रुपए और लेने के बाद कामना की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। परवेज
और दीपक इस चीज में नहीं आते। 28 अगस्त 2019 को गौरव इसी कड़ी में देहरादून आता है और फिर अशोक के घर पर ही रुकता है। उनका प्लान था 28 अगस्त को ही कामना को मारने का, पर फैमिली फ्रेंड्स आ जाने की वजह से ये उस रात इस काम को अंजाम नहीं दे पाए। अगली रात यानी कि 2019 की 29 अगस्त की वो रात आती है। 11:30 बजे सोती हुई कामना के सर पे गौरव शर्मा उर्फ गोलू गोली मारता है। उसके बाद प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक गोली वो फिर अशोक के पेट में मारता है ताकि किसी को अशोक पे शक ना हो। अशोक के गोली लगने के बाद वो गन अशोक अपने पास ही रख लेता है, उसको छुपा देता है और गौरव शर्मा को 30,000 रुपए दे के बोलता है कि तू कैमरा की डीवीआर ले जा और अब चला जा। इस वारदात को अंजाम देने के बाद गौरव शर्मा मेरठ भाग जाता है। इस वारदात के बाद 5-6 दिन के अंदर जब अच्छी तरह से पुलिस अशोक रोहिला से पूछताछ करती है तो ये सब कुछ सामने आ जाता है। अशोक रोहिला अपना गुनाह कबूल लेता है और सबको पुलिस फिर अरेस्ट भी कर लेती है। अब ये लोग जेल के अंदर हैं और ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें आप सोचिए कि पहले ये लगा था कि एक मुर्दे ने अपनी भाभी को मार दिया और बाद में पता चलता है कि वो मुर्दा जो कि एक हत्यारा बताया जा रहा था उसकी तो बेचारे की खुद ही हत्या हो रखी है। अशोक रोहिला बड़ी शातिरपने से इस पूरी कहानी को अंजाम देता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था एक छोटी सी गलती भी आपको सलाखों के पीछे पहुंचवा देती है। ये एक शॉर्ट में कहानी सुनाई मैंने आज। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। साथ ही अगर आपको और कोई कहानी सुननी है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीप मलिक एडवोकेट ने सदा सबका